अल्लाह फरमाते हैं व नूरीदू, हमने इरादा किया, अन्ना मुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, कि हम एहसान करेंगे उन लोगों पर जो ज़मीन में कमज़ोर लोग। हमने इरादा, क्योंकि बनी इसराइल बहुत दुआएं मांगते थे अल्लाह से, हमने इरादा किया कि कमज़ोर लोगों पर हम क्या करेंगे, एहसान। व नजअलहुम अइम्मतन, हमने इरादा किया कि हम इनको ज़मीन का इमाम बना देंगे। क्या अल्लाह ताला, देखो नाकामी के नक्शों में अल्लाह इरादे क्या कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी कह रही है कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं हमने इरादा कर लिया कि हम इनको ज़मीन का इमाम बनाएंगे, और ज़मीन जो यानी ज़मीन से मुराद मिस्र, और इस ज़मीन का वारिस भी हम इनको बनाएंगे। वनुमक्किन लहुम फिल अर्ज़, और हम इनको ज़मीन में मजबूत ठिकाना देंगे, हुकूमत देंगे। वनुरिया फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा, फ़िरौन और उसका जो चमचा था और उनके जो दरबारी और लश्कर हुकूमती अहलकार थे, हम इनको वो कुछ दिखा देंगे जिसका इनको पहले से ख़तरा था कि ये ग़ुलाम कौम का कहीं हम पर मुसल्लत ना हो जाए। अल्लाह फरमाते हमने इरादा कर लिया। अब इस इरादे को अल्लाह ने पूरा कैसे किया। बनी इसराइल में एक मुक़द्दस खातून को हमल ठहरता है, उनके जब बच्चे की विलादत का वक्त आता है, अल्लाह फरमाते हैं औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई, मूसा के यहाँ मूसा की माँ के यहाँ हज़रत मूसा पैदा होते हैं, तो हज़रत मूसा की माँ डर जाती हैं, बनी इसराइली आके इस बच्चे को कत्ल कर देंगे। अल्लाह फरमाते हमने मूसा की माँ को वही की, अन अर्ज़ी, वही का मतलब इल्हाम, बुज़ुर्गों के इल्हाम बोलो होता है। तो फ़ज़ाइल अमाल में जो बुज़ुर्गों के इल्हाम के वाक़यात हैं वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं है। बहुत से लोगों के यहाँ बुज़ुर्ग ही नहीं है तो इल्हाम भी नहीं है, तो अब उनको किसी बुज़ुर्ग का पता चले ना इल्हाम का, तो वो इसको शिर्क करार दे के उस बुज़ुर्ग पे शिर्क का फतवा लगा दे, क्योंकि उनके यहाँ मार्केट में बुज़ुर्ग है ही नहीं। हम लोग के यहाँ चूँकि बुज़ुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं तो ये सिलसिले भी चलते रहते हैं। हाँ, उसमें ये भी गुलूफ भी होता है बाज़ दफ़ा, इल्हाम के नाम पे शैतानी तसर्रुफ़ात को लोग इल्हाम कह रहे होते हैं। खैर, अल्लाह फरमाते हैं हमने मूसा की माँ को वही की कि इसको दूध पिला, फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि, और जब तुझे खौफ होना कि फ़िरौनी आके इसको कत्ल कर देंगे, फ़अल्क़ीही फ़िल यम। अब देखो अल्लाह ने बनी इसराइल को खिलाफत देने का इंतज़ाम एक बच्चे से शुरू किया है, जिस बच्चे की जान का भी ख़तरा है। कैसे अल्लाह इंतज़ाम कर रहा है, फरमाया अल्क़ीही फ़िल यम्मी, जब तुझे खौफ हो कि फ़िरौनी इसको कत्ल कर देंगे, को दरिया की मौजों के हवाले कर दे, संदूक में डाल के। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, और खौफ मत करना और गम मत करना। इन्ना रादूहु इलैकी, एक एक आयत इस सूरत की ऐसी है ना कि उस पर आधा आधा घंटा चाहिए समझाने के। इन्ना नरुद्दुहु नहीं है कि हम उसे तेरी तरफ लौटाएंगे, इन्ना रादूहु इलैकी, हम उसे तेरी गोद में लौटा के छोड़ेंगे। क्योंकि माँ बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करती, तो हम उस रादू, ये इसमें फ़ाइल है, हम उसे तेरी गोद में लौटा के छोड़ेंगे। अब देखो हज़रत मूसा की माँ भी परेशान होंगी, अल्लाह कह रहे दरिया में डालो, तो दरिया में बच्चा गोद में कहाँ से आएगा भाई। फरमाया हम उसे तेरी गोद में पहुँचा के छोड़ेंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और इसे पैगम्बरों की जमात में बना के छोड़ेंगे, इसे पैगम्बरों में से एक पैगम्बर बनाएंगे हम। फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन, अल्लाह फरमाते हैं उधर वो बच्चा जब संदूक में गया है तो जिससे बचाने के लिए दरिया में डाला था उसी के महल में वो संदूक पहुंच गया। फ़िरौनियों ने उस संदूक को निकाला और फिर जब उसको कत्ल करने का इरादा कर लिया कि भाई ये बच्चा तो अननोन है, क़िब्ती नहीं लग रहा, लगता है शायद बनी इसराइल का हो, कत्ल का इरादा किया है। क़ालत इम्राअतु फ़िरऔन, तो फ़िरौन की बीवी ने कहा क़ुर्रतु ऐनिन ली वलद, बच्चा इतना खूबसूरत, कुरान कहता है कि मैंने लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी बहुत ज़्यादा। अल्लाह ने, पैगम्बर तो बहुत हसीन होते हैं, तो इतनी मोहब्बत डाल दी कि फ़िरौन की ज़ौजा कहने लगी ला तक़्तुलूहु, इसको कत्ल मत करो। क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक, ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक होगा। असा अन यनफ़अना, हो सकता है ये हमें फ़ायदा पहुँचाए। औ नत्तख़िज़हु वलदा, या हम इसको अपना बेटा बना लें। कहा जाता है कि फ़िरौन की औलाद नहीं थी। वहुम ला यशऊरून, अल्लाह फरमाते हैं फ़िरौनियों को शऊर नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं।
अब देखो फिरौन किसी की नहीं सुनता था, सैकड़ों बच्चे बनी इसराइल के कत्ल कर दिए, और ये बच्चा तो गालिब गुमान था कि बनी इसराइल का है भाई। लेकिन बेगम ने जैसे ही मशवरा दिया है फिरौन ने क्या कहा, फौरन सिग्नेचर कर दिए, भाई इस बच्चे का खाने पीने का शाही बैतुल माल से इंतजाम किया जाए। तो कुछ है कुछ भाई। फिरौन जब दब गया बेचारा तो पता नहीं क्यों मुंह से निकल रहा है बेचारा बार बार, बेचारा तो नहीं था खैर। फिरौन जब मान लेता है तो इसका मतलब भाई घर में आप सिर्फ नाम के सरबराह हो, चलेगी आपकी बिल्कुल भी, तो नॉर्मल है, ये सब घरों में ऐसा होता है। तो वअस्बह फुआद उम्मी मूसा फारिगा, उधर मूसा की माँ को जब पता चला कि ये कहाँ पहुंच चुका है बच्चा फिरौन के दरबार में, तो कुरान कहता है फिरौन मूसा की माँ का दिल सब्र से खाली हो गया। मूसा की माँ का दिल सब्र से खाली, इन कादत लतुबदी बिही, करीब था कि वो जाके महल में बोल देती कि मेरा बच्चा है मेरे हवाले करो। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो फिरौन को यकीन हो जाता ये किसका बच्चा है, बनी इसराइल, और बनी इसराइल के भी ऊंचे मजहबी खानदान का, तो फौरन क्या कर देता, कत्ल। कुरान कहता है लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, हमने मूसा की माँ के दिल को मजबूती से थाम लिया, सब्र की तौफीक दी। तो भाई इससे भी पता चलता है कि सब्र किससे मांगना चाहिए, अल्लाह से। बाज़ दफ़ा अल्लाह नेक लोगों के दिलों को थाम लेता है। अल्लाह कहते हैं मूसा की माँ का दिल ऐसे सब्र से खाली हो चुका था। देखो औरतें बाज़ दफ़ा बेसब्री में वो काम कर देती हैं जो उनके लिए नुकसानदेह, हालांकि उनकी माँ को पता था मैं जाके बताऊंगी मेरा बच्चा, वो तो मार देंगे उसको। लेकिन कुरान कह रहे हैं हम अगर मजबूती से उसका दिल ना थामते तो मूसा की माँ का दिल तो खाली हो चुका था सब्र, वो तो जाके बताना था उन्होंने कि मेरा बच्चा है। तो अंजाम को नहीं सोचती ना बाज़ दफ़ा इंसान। तो अल्लाह फरमाते हैं वक़ालत ली उख्तिही, मूसा की माँ को पता कैसे चला कि ये फिरौन के दरबार में पहुंचा है। तो जब हज़रत मूसा की माँ ने उस बच्चे को संदूक में डाला था तो हज़रत मूसा की बहन से कहा उसी ही, इसके पीछे पीछे चलना, संदूक के माँ है ना वो तो देख रही है भाई अल्लाह ने तो हुक्म दिया लेकिन जा कहाँ रहा है। फबसूरत बिही अन जुनुब, अल्लाह फरमाते हैं मूसा की जो बहन थी वो चुपके चुपके से उस संदूक को देख रही थी ताकि लोगों को शक ना हो कि ये इसका भाई है या इनका कुछ लगता है ये, क्योंकि शक हो जाता तो यकीन हो जाता, तफ्तीश करते तो ये पता चल जाता ये बच्चा कहाँ से आया, बनी इसराइल का ये। तो इसलिए मूसा की माँ जो थी ना उन्होंने बहन से कहा हजरत मूसा की चुपके से देख जाके, पता ना चले कि तुम्हारा इससे कोई लिंक है। फबसूरत बिही अन जुनुबि वहुम ला यशउरून, कुरान कहते हैं वो चुपके चुपके से देखती रहीं और फिरौनियों को पता नहीं चला। वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, अल्लाह फरमाते हमने मूसा पर हर औरत का दूध हराम कर दिया। किसी माँ किसी औरत का दूध पीने के लिए तैयार नहीं। अब फिरौनी तो चाह रहे थे कि ये बच्चा बच जाए, तो हजरत मूसा की बहन गई और कहने लगी हल अदुल्लुकुम अला अहली बैती यकफुलूनहु लकुम, देखो ये बच्चा है शाही महल में आया है, तुम्हें कोई आया चाहिए इसके लिए। तो एक ख़ानदान ऐसा है कि अगर तुम उसके हवाले ये बच्चा कर दो तो मुझे लगता है कि ये उसका दूध पी लेगा। कुछ ये कहा होगा कि वो ऐसी औरत है जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। अल्लाह फरमाते हैं तो वहुम लहू नासिहून, फिरौनी जो थे मूसा को जिंदा रखना चाहते थे, वो खैरख्वाह थे कि ये बच्चा किसी तरह बच जाए। फरददनाहु इला उम्मिही, कुरान कहता है हमने मूसा को पहुंचा दिया मूसा की माँ की गोद में। फिरौनी अपना समझ रहे हैं इसको, पलवा किससे रहे हैं, हजरत मूसा की माँ से। कई तकर्र आइनुहा, ताकि मूसा की माँ की आंखें ठंडी हो जाएं, वला तहजन, और वो गमजदा ना हो, वली तालम, और उसे यकीन हो जाए, अन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा होता है, वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन लोगों में अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। अल्लाह जो वादे करता है ना कुरान में कि रिज़्क़ दूंगा, तक़वा इख्तियार करो, ये करूंगा, अल्लाह कहते हैं अक्सर लोग अल्लाह के वादों पे यकीन
नहीं करते। वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा, अल्लाह फरमाते हैं फ़िरौन के महल में बड़े होते होते जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, वस्तवा, बिल्कुल जब सीधे हो गए। क्या मतलब, जब इंसान जब तक बच्चा होता है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, न चाल में सीधापन न बोलने में सीधापन, एक पाँव वहां रख रहा है तो दूसरा उधर। लेकिन जब जवान होता है तो चाल में भी मजबूती, बोलने में भी रवानी, हर लिहाज से जब उनकी जिसामत मुकम्मल हुई है, फरमाया तैनाहु हुक्म व इल्मा, हमने उनको हिकमत और इल्म सिखाया। नबूवत नहीं मिली। वकदालिक नज्जिल मुहसिनीन, इसी तरह हम नेक लोगों को बदला देते हैं।